आज घर वालों का सामना होगा यहाँ बैठी मीडिया से। एक तरफ मीडिया के तीखे सवाल होंगे, दूसरी तरफ घर वालों के जवाब। लेकिन आज कोई भी घर वाला ना तो इन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसा सकता है, ना तो कोई एवी लॉजिक देकर इन्हें बहका सकता है। तो शुरू करें। हाँ यस के साथ इश्क लड़ा रही है। तो स्वागत करते हैं रुबीना दिलेक और राखी सावंत का। बुलाएं। जिसे थाली का बैंगन भी कहा जाता है, बिन पैंदे की लोटी भी कहा जाता है, और फ्लिप मारने में तो महारत हासिल की है ना, और जिसने हमेशा सिर्फ अपने मन की सुनी है। तो दूसरी तरफ है सोनाली फोगाट। वो जो बीच में आके जो भिड़ रहे थे वो अचानक से गायब हो गए। अब वो ज्वाला बनी घूम रही है, कभी दीवानी तो कभी ज्वाला। सो प्लीज वेलकम and presenting Nikita Moli and Sonali Phogat. ये प्लीज। okay. कितनी पिच्ची लग रही है। क्या बात है। सुपर बड़ा मजा है। तो आगे बढ़े। कहते हैं बिग बॉस के घर में सुर लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक सुर लगाता है तो दूसरा उसे बिगाड़ देता है। लेकिन जिन्हें मैं अभी बुलाने वाली हूँ बढ़िया सुर लगा है, और उनके गले के सुर के तो क्या कहने। भाई जितनी शिद्दत से अली से दोस्ती निभाई है, उतनी ही आक्रोश। Wow, she looks so pretty. Wow, so cute. गोभी वाओ। भाई इसकी आवाज मुझे चुभेगी। करूं मैं क्या अपना ऐ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार। OMG. खोलो। You're here, Big Boss. आ जाओ, कम। Thank you. Hi, everyone. Hello. Hi. Hi, Kitty. हाय। एकदम सीरियस रहना है क्या आपको देखकर? एकदम नमस्ते करना है? आप दोनों प्लीज बैठ जाइए। काम्या। वाह, इतने लोग एक आते थे, पता है आपको? क्या लवली वीडियो था तुम लोग का। अच्छा? वो देखा। थैंक यू सो मच, पता ही था। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि नई दोस्ती के क्या कहने, है ना, नई दोस्ती के क्या कहने, लेकिन नई दुश्मनी का मजा ही कुछ और है। भाई 108 दिनों बाद ही सही, लेकिन ये दोस्ती का मुखौटा जो पहन रखा था वो आखिर अभिनव और अली के चेहरे से उतर ही गया। और इतने दिनों से जो दिल में भड़ास थी वो सरेआम निकल भी रही है। भाई हम सब देख रहे हैं, बिल्कुल। और बैक फुट पर खेलने वाले दो काबिल खिलाड़ी
आखिर फुल फॉर्म में बाहर आ चुके हैं। सो प्रेजेंटिंग अली एंड अभिनव। वाह, एक तो बेचारा बना दे लोगों को। हेलो, इतने सारे लोग। हेलो, हो गया तुम्हारा अभिनव, परफॉर्मेंस चल रही थी, यहाँ लोगों के पसीने निकल रहे थे। सीरियसली जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो काम्या। हाय अली। आइडिया बताइए। आज कम कहीं भी बैठ सकते हैं। कम यप कामया, आप बहुत दोनों अच्छी बैठ लग रही जाइए। हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बीच में बैठ ले दो ना। किधर? तोड़ दो सारे बंधन। सहूलियत के हिसाब से दुश्मन बन जाते हैं। इन्हें ना तो कोई अलग कर सकता है, ना कोई इनकी सुलह भी करा सकता है। अभी भी लड़ी रहे होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ अर्शी खान बिग बॉस के घर में रहने के लायक मैंने नहीं है, वही क्योंकि सब ये घर जो है वो इंसानों के लिए है। और अर्शी खान और विकास गुप्ता ऐसी सुपारी है जो ना निकली जाती है ना बाहर निकाली जाती है, इतनी कड़क सुपारी है ये। वही कड़क सुपारी होती है जो एंड तक रहती है। विकास गुप्ता इस घर में रहने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो मास्टरमाइंड नहीं है, मटामाइंड में पीछे जाती है वो है लोगों को बाहर निकालना। मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में बिल्कुल निकल जाए, बिकॉज अगर वो रही तो पता नहीं कितनों को और लेके डूबेगी। इसलिए यही तो खेल है नहीं है। विकास गुप्ता, यही तो खेल है। इस घर के चैन और सुख के लिए बहुत जरूरी है कि नागिनों को आदमियों के बीच और औरतों के बीच से बाहर फेंका जाए। फ्रेंड्स चलो आओ। गोभी का फूल। कैसे हंसी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इधर इधर इधर। सर सर। हेलो अर्शी, हेलो विकास। मेरी आवाज थोड़ा दूर जाके हेलो, नमस्ते। अरे पास से क्लिक करो। तो घर वाले, ये है बाहरी दुनिया के जाने माने मीडिया प्रोफेशनल, आप सब जानते ही है। आज ये आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिनका आप सब बेझिझक बिंदास जवाब देंगे। से सवाल किया जाए वही जवाब देगा। हाँ जी। सारे एक साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी ऑडियंस जो है वो टीवी म्यूट कर दे और किसी को कुछ समझ में ना आए कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन बाकी सारे अपनी राय तो दे ही सकते हैं हमेशा की तरह। उससे पहले मैं एक बात जो मुझे कब से खल रही है थोड़ी सी, वो ये है ये जो एक कार्य आप सबको दिया गया था, है ना, जिसमें तो ये मुद्दा भी नहीं था कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, पर आदत से मजबूर है, क्या करे, फिर भी इधर भी करा ये भी दिया। पूरा नहीं हुआ। रद्दी। इसमें मतलब बहुत सारी जगह अभी भी खाली है और वो क्यों खाली है ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। विकास आप बताइए। ये इसके पास दिमाग नहीं है, अभी खत्म हो गया। मैं बताती हूँ। नहीं हम तय कर लेंगे एक बार। अपनी बिल्ली अपनी गाँव, इसका यही चलता रहता है। तो हमारे हिसाब से काफी लोगों को लगा था कि राहुल होगा, किसी को लगा था रुबीना होगी, कुछ को लगा था कि राखी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो एक वो है ना कि बहुमत, जब बहुमत होती है तो लॉजिक कहीं पर भी जा सकता है, रियलिटी कहीं भी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल अच्छा नहीं है, रुबीना अच्छी नहीं है, पर मतलब ये है कि बहुमत के हिसाब से वो जो 3 नाम आपको दिख रहे हैं वो इस समय है। बाकी सारे नाम चाहते भी थे बोर्ड पे, उसके बाद नहीं तो उसकी वजह क्या थी, मतलब आपसी सहमति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। सहमति नहीं हुई। पहले हमने आप बोर्ड किस बिना पर लोगों को ये जो जगह देना चाहते थे, किस बिना पे नोट हो रहा था? बिना ही बिना दे बहुत किस्म के बिना पे। सुर्खियां और गंभीरता सुर्खियों की। बहुत अलग अलग था। कोई रैंक दे रहा था, कोई पॉपुलैरिटी दे रहा था, बना रहा था। पता नहीं क्या मुझे चक्कर आने लगी, चक्कर। जैसे राखी सावंत को नंबर 5 दिया, कहती नहीं मेरे को नहीं चाहिए नंबर। मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हारे मेरे हिसाब से नंबर 1 होनी चाहिए थी हिसाब वो, पर औरों के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। और तुम कहाँ होना चाहिए था? 10 नहीं मैं नंबर 1 या नंबर 2 नहीं पूछ रही आउट ना। हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान और बहुत सिंपल था ये टास्क, और ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। मतलब बीवी
का जो ये अखबार है ये अधूरा रह गया, ये ऐसा ब्लैंक जाएगा। बिग बॉस ने पहले टाइम क्या किया, पहले हम लोग की सहमति नहीं हुई, फिर 15 मिनट दिए, वो शगुफे में भूल गए हम लोग और 15 मिनट में निकल यहाँ पे जब एक बार बात स्टार्ट हो जाती है ना तो झगड़े लफड़े वो तो वाद विवाद तो होते रहते हैं। वाद विवाद तो फिर यहाँ पे नंबर बिग बॉस का और बार दिखाई नहीं दिया, हम लोग अच्छा नहीं लग रहे थे। ओके चलो, देवोलीना अभी अभी आई है, उन्होंने सीजन देखा है पूरा ये वाला और काफी एक्टिव भी रही है वो सोशल मीडिया पर इस सीजन को लेकर। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आप कौन सी जगह किसे देती हैं इस अखबार में? मैं तभी भी और आपको क्या लगता है कि टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मैं तभी भी बोलना चाहती थी, मैंने बोला भी था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी बातें शायद यहाँ पे बहुत लोगों को हो सकता है डिसअपॉइंट करे या कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, बट इनको भी लग सकता है कि मैं बाहर से देख कर आई हूँ तो शायद मैं बोलूंगी, पर अभी जो मैं बोल रही हूँ वो इस बिना पे मैं बोलने जा रही हूँ। दिस इज नॉट अबाउट अली ने मुझे कहा था कि कहीं मैं ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख के या कौन ट्रेंड हो रहा है देख के मैं बोल रही हूँ, सो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं जो कह रही थी बिकॉज मैं नंबर 1 में रुबीना को देख रही थी, नॉट बिकॉज सोशल मीडिया थिंग, बिकॉज जो एक कंसिस्टेंसी सुर्खियों में रहना, मतलब हेडलाइंस में रहना, आप हेडलाइंस में हो, आपके बारे में न्यूज जा रही, न्यूज तो बहुत सारे बनते हैं पर उसमें से जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसमें मैं रुबीना को इसलिए देखती हूँ क्योंकि सुर्खियां हर देवोलीना, मैं आपका फेवरेट नहीं जानना चाहती, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कंप्लीट क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर कोई अपने आप को नंबर 1 में देखता है या नंबर 2 में देखता है या नंबर 3 में देखता है, तो वहां पे जहां पे उनको लगता है कि मैं नंबर 1 में देख रहा हूँ खुद नंबर 9, आप अपने नंबर 9 लड़ाइयां हो रही थी तो मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन इतनी लड़ाई हो। मैंने वही राखी को बोला कि राखी होने में अगर पिछले मैं सोचे कोने में बैठ जाए, मैं आपको बताती हूँ, आप सबको ये लग रहा था कि सलमान सर आएंगे और वो रैंकिंग बदल देंगे या वो ही रैंकिंग दे देंगे तो हमें नहीं करना है, करेक्ट? और आप अपने आप के लिए नहीं लड़ेंगी ना तो आपके लिए बाहर जनता भी नहीं लड़ेंगी राखी। अब एक काम करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ये हमारे जाने माने जो दिग्गज मीडिया वाले हैं ये आपसे सवाल करेंगे और अब मैं जिसे कहूंगी वो वहां पर आके बैठेंगे और उनसे सवालों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो शुरू करते हैं मेरी वाली रुबीना से। प्लीज प्यार से थोड़ा अच्छे मारो, वीकेंड के बाद की बहुत बुरी आदत बन गई है। रुबीना, आपके साथ क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कौन बैठेगा वहां पर मेरे साथ? सवाल कैसे होंगे, तीखे होंगे मीठे होंगे उस हिसाब वाह से? वाह वाह वाह, ये पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो तीखे और मीठे के हिसाब से पूछ सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ मैं। नहीं, सवाल तो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं तो चाहूंगी मेरे पति देव हो मेरे बाजू में। हाय, तो मेरे पास कौन बैठेगा? नहीं तो फिर राखी। चाहने और होने में बहुत फर्क होता है क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप ही की भाषा में आपके पास बैठेंगे आपके घनिष्ठ मित्र मित्र। आप बताइए कौन? राहुल कृष्ण वैद्य। यस, वाह। अब आप इतना चाहती है तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? आओ विराजो। मीडिया फैमिली अटैक। हाँ कम है। अच्छा, हमको बाहर की बातें पूछने के लिए मना किया है। विराट कोहली को बेटा हुआ बेटी हुई? हाय हाय, दिशा परमार ठीक है? आप लोग बाहर के सवाल नहीं करेंगे। मैं पूछ रहा था। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल कौन पूछेगा और किससे? हाय, इतने सारे हाथ उठ गए। बहुत इजीली उनको कर सकता था। मैंने रुबीना को अंदर जाके प्रॉमिस किया था कि आपका पर्सनल मुद्दा मैं बाहर नहीं लाऊंगा और मैंने वो नहीं लाया। जो मैंने बात कही थी वो इसलिए कही थी कि बिकॉज क्या है कि ये लोग पति पत्नी तो है ही बट एट द सेम टाइम ये इस शो के कंटेस्टेंट्स हैं और मैं उन दोनों को पति पत्नी तो देखता हूँ बट एट द सेम टाइम एक टीम देखता हूँ, एक
एज कंटेस्टेंट्स देखता हूं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना एंड अभिनव एक दूसरे की ढाल बनते पहले से चलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभिनव जितना सिंक में रहता था रुबीना के साथ पहले, वो इन द लास्ट 2-3 वीक्स मुझे थोड़ा सा वीक होते हुए दिखा, एंड अभिनव स्टार्टेड रिएक्टिंग इन अ वे जो पहले नहीं रिएक्ट करते थे। इसलिए मैंने कहा कि यार अब तो तुम्हारे बीवी कहीं नहीं रहे, इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि उनके सेपरेशन और उस चीज को लेकर, मैंने कहा था सिर्फ गेम से रिलेटेड। रुबीना आई वुड लाइक टू टेक, आप क्या कहना चाहोगे? ओके ओके, सॉरी मैं इनका जब हाँ जी मैं रुबीना प्लीज। मैं जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी उस पर देखिए, मैं ये हम कंटेस्टेंट्स जरूर है, लेकिन हमारा एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। इस घर में मुद्दे उठे हैं, मेरे परिवार को बीच में मत लेकर आओ, मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में मत लेकर आओ। आप जानते हैं ये कंटेस्टेंट जरूर है, पर मेरा पहला परिवार ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, माई हस्बैंड, ही इज देयर। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता आपके परिवार को बीच में लेकर आया जाए, तो आप ये सोचिए मेरी जगह रहकर कि मुझे कैसे लगता है जब मेरा परिवार मेरी आंखों के आगे आप उसे इतना डेरोगेशन से उसे लताड़ते हैं। सो इट्स अ फीलिंग, और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और ये हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो तो कंटेस्टेंट है, हम तो बोलेंगे कंटेस्टेंट है, उसके बारे में बोलिए। हमारे रिश्ते को आप लांछन या तोहमत मत लगाइए, इसके लिए क्योंकि आपको हाईलाइट होना है, इसके लिए क्योंकि आपको एक मुद्दा बनाना है और ये बोलना है कि वो तो इस गेम शो में है, हम तो बोलेंगे, उसके बारे में बोलिए। हम दोनों की जो बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग है। मैं फिर भी कहती हूँ पति पत्नी के लिए बेशक हम नेशनल टीवी पर है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट है और जो हमारा जो फाउंडेशन है, वो हम आज भी नेशनल टीवी पर होकर भी हमने उसे कभी पब्लिसाइज नहीं किया है। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग विच इज स्पिरिचुअल, और वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती है। तो इसका उस पर प्रश्न उठाना या उसे मुद्दों में लेकर आना, नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज कहनी चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि हुआ क्या था पिछले वीकेंड के वार पे खान साहब ने एक सवाल पूछा था रुबीना को कि क्या आपको लगता है अभिनव हैज लेट यू डाउन। वो बोल रहे थे 2 या 1 स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेकर, जो 100% राहुल को पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ बात सुनी, रुबीना ने कहा हाँ इनको मौका मिल गया, इनको एक औजार मिल गया कि जब लड़ाई होगी ये उसके अगेंस्ट यूज कर देंगे, और वो इसने किया। इसको पता ही नहीं है कि वो क्या इंसिडेंट था। तो यहां पे इस घर में ऐसा होता है, वीकेंड के बार पे जो खान साहब चीजें बोलते हैं, चाहे वो घर वालों को ना पता हो, लेकिन जब गुस्सा आया, कुछ भी आया, वो बक दी, तो वो इसने किया। आई डू नॉट अग्री, एंड लेट मी अगेन क्लैरिफाई। राहुल एक कमेंट कि आई डू नॉट एक्सेप्ट कि मैंने जो एंड लेट मी क्लैरिफाई कि जो मेरा कमेंट था कि आप तो अपनी पत्नी के नहीं हो पाए, वो इस शो से रिलेटेड है। मैंने सबको वादा किया है, को कंटेस्टेंट्स को वादा किया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में, किसी भी ऑल्टरकेशन में मैंने किसी की भी कोई पर्सनल बात नहीं लाई है, तो मैं इनकी क्यों लाऊंगा? राहुल वो वैसा ही लगा, राहुल इस तरीके से ये कह रहे हैं वो वैसा ही लगा। बट लेट मी देन क्लैरिफाई, क्योंकि मैंने कही थी बात, तो मुझे हक है कहने का कि मैंने वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं था। एंड इफ दैट इज हाउ इट इज कम अक्रॉस, आई रिग्रेट सेइंग इट इन दैट वे, बिकॉज मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि बिकॉज मैंने कहा है और मुझे पता है कि मैं किस इंटेंशन से बातें मैंने कही थी, सिर्फ उनकी शो की केमिस्ट्री देखते हुए, एंड पिछले 2-3 वीक्स की जो एक ग्राफ रहा है, उसको देख के मैंने वो बात कही थी। यस राहुल, जस्ट अ सेकेंड राहुल, जैसे कि आपने बताया कि मतलब कह रहे हैं कि अभिनव और रुबीना को आप एक टीम की तरह देखते हैं और साथ में हैं, तो लाइक द वे यू आर सेइंग, वो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साथ में आए तो उनकी गलती है, उन्हें बुलाया गया है, वो साथ में आए हैं एज अ पेयर, उनकी गलती नहीं है ना, वो साथ में आए। गलती हमारी भी नहीं है ना, फिर गलती हमारी कैसे? मैंने कहा क्या उनकी गलती है, बट अगर वो एज अ, इस घर पे आपको सिंपल सी बात बोलूं, आप लोग आज आए हैं, बट इस घर पे एक ही चीज मैटर करती है, मेंटल सपोर्ट, कुछ नहीं मैटर करता। लड़ाइयां झगड़े रोज होते हैं, इफ एट द एंड ऑफ द नाइट इफ आई हैव समवन जिसके साथ मैं बैठकर हाथ पकड़ के मुझे कोई समझा सकता है ना 2 मिनट के लिए, दैट इज ऑल यू नीड इन द हाउस। तो इसमें मेरी गलती, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, मैंने कहा उनकी गलती है, मैंने कहा ही नहीं कि उनकी गलती है, बट अगर मैंने कहा ही नहीं है कि उनकी गलती है, बट अगर एडवांटेज मिला है, तो मैं कहूंगा एज सिंपल एज सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर मैं अपनी मन की बात जो
मैं अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहती हूँ वो मुझे खुद सुलझानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दिल की बात जो मैं एक मतलब उग्र स्वभाव से कहना चाहती हूँ वो नेशनल टीवी पे ना कहूँ, क्योंकि मुझे मेरी मतलब थिक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो मेरे हस्बैंड की है वो नेशनल टीवी पे ना आए। तो मेरे लिए तो डिसएडवांटेज भी वो उतनी ही है कि जहां मैं अपनी क्लोजेस्ट बात अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहती हूँ, मुझे वो मोमेंट ऐसा लगता है नो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस थिंग, क्योंकि एट द एंड बेशक हम नेशनल टीवी पर है, माइंडफुलनेस के साथ यहाँ है, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एट द एंड इट इज एब्सोल्यूट प्राइवेट एंड पायस फॉर अस। अग्रीड। मैं आपसे दिल की बात नहीं रह जाएगी। हाँ जी, प्लीज चलिए, आपको अच्छा लगेगा ऐसे। रवीना, मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से, एंड आप ऑफकोर्स शो की बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं और आदर्श खिलाड़ी हैं। लेकिन जब निकी की बात आती है, जब निकी की बदतमीजियां आती हैं, तब आपके आदर्श और आपके वसूल कहाँ चले जाते हैं? मतलब क्या बात है उपमा? लेट मी कंप्लीट ना प्लीज। हाँ बाबू, हाँ। जैसे साथ में जब निकी पहले थी, जब उनकी बदतमीजियां आपकी तरफ थी, तब वो 23 साल की बच्ची नहीं थी, लेकिन अब जब उनका रुख विरोधियों की तरफ मुड़ गया है आपके, तब वो मतलब वो तो ऐसी ही है, मतलब आप बहुत बार डिफेंड करते दिखती हैं, ऐसा कैसे? ओके, जो वो बदतमीजियां करती हैं वो पहले भी करती थी, अब भी करती है। मैंने उनकी बदतमीजियों के लिए उनका कैरेक्टर स्केच कभी नहीं बनाया है, ना ही उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है। बदतमीजियां तब भी चुपती थी, अब भी चुपती है, लेकिन मैं उनकी बदतमीजियों को डिफेंड नहीं करती हूँ। मैं उनसे डेफिनेटली कहती हूँ कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, लेकिन जब वो वापस आई हैं, उन्होंने वॉलंटरीली अपना हाथ मेरे आगे अगर मेरे सामने बढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस चीज के लिए वो जानी जाती थी इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कॉनिटेशन, वो मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज हो जाए, या मैं उनसे कहूं कि नहीं तुम अब सुधर जाओ या सुधार हो जाए। क्योंकि हमें लगता है कि कोई सही है कोई गलत है, लेकिन उसका सही और गलत उसके लिए हो सकता है। अगर वो वैसी ही है तो वो वैसी ही है, और मैं अगर उसे एक्सेप्ट करूं मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी। मैं कौन होती हूँ उसे डिक्टेट करने वाली, मैं कौन होती हूँ उसे चेंज करने वाली? या तो आप ये बोलिए कि रुबीना आपके इन्फ्लुएंस की वजह से बदतमीजी कर रही है तो मैं उसको रोक सकती हूँ। लेकिन जैसे बड़ी बहन वो छोटी बहन कहते हैं तो समझा तो सकते हैं, जैसे मैं समझाती हूँ। देबुली ना दगाबाज है आपके लिए आधा दर्जन बार, जब आप उन्होंने वो किया, लेकिन निकी ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वो मेरी टीम के लिए लाभदायक था उनका दगाबाज होना। तो मैं अपनी टीम की लीडर थी, मुझे तो वो चाहिए ही था। अब मैं अपनी टीम के लिए सोचूंगी मुझे लीडर क्यों नियुक्त किया गया है? तो क्या बात है, तो टीम में रहकर भले मैं अपनी टीम के लिए दगाबाजी कर लूं, पर मेरी दगाबाजी नहीं है, और वो लड़का जो सही खेल रही है वो दगाबाजी थी। वाह वाह वाह। पर उस गेम में पर जिस टास्क की बात है उसमें उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी। राहुल, आपको लगता है जैसे निकी पहले आपकी दोस्त थी तब और अब जो बात मैंने कही, क्या आपको लगता है कि रुबीना का एक जैसे आप शायद कहते भी दिखे हैं कि एक शय भी मिलती है उसको शायद, तो जो मैंने कभी नहीं कहा शय, बट मैं आपकी बात से 100% सही हूँ कि बेसिकली उस जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब इन्होंने दिया ही नहीं। आपने सवाल ये पूछा था कि जब पहले वो बदतमीजी करती थी तब आपको 23 साल की बच्ची नहीं नजर आती थी, लेकिन अब क्योंकि आपके विरोधियों के साथ बदतमीजी हो रही है तो अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर पानी डालते हुए नजर आती है, जिसका मैं जवाब बोलती हूँ बच्ची है। मैं इन्हें भी कहती हूँ बच्ची है, ये थोड़ी ना अभी वो होगी, जो ये है वो है, मैं क्यों सुधारूं इसे? ये सुधार केंद्र नहीं है, बिग बॉस सुधार केंद्र नहीं है जिसके लिए आप जाने जाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। मेरी वजह से अगर वो चेंज होगी और सो कॉल्ड उसका गेम प्ले चेंज होगा तो मैं व्हाट एम आई गुड फॉर? अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे इन्होंने मुझे कहा कि आप अली को क्यों नहीं समझाते, तो ये क्यों कह रहे हैं? मैंने थोड़ी सुधार केंद्र खोल के रखा हुआ है, बट आपने मुझे कहा बिकॉज आपने हमारी फ्रेंडशिप देखी, तो अगर इनकी फ्रेंडशिप हो रही है तो इनके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो अली आपके पास फ्रेश आए थे, निकी हमारे पास जो थी वो शुरू से थी। कोई आम थोड़ी है कि फ्रेश आया कि नहीं आया, वो जानबूझकर जैसी थी मैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकती हूँ। आया कुछ भी बातें हो रही हैं। हेलो राहुल, हेलो राहुल, फीफा फूड से। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों से शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू एक अच्छी बात बोलने के लिए। जो कुछ कंटेंट है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहला वोट। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगी राहुल आपसे, रुबीना से भी पूछूंगी। राहुल आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अभिनव रुबीना की पीठ पर सवार होकर के या रुबीना के साथ खेलते खेलते यहाँ वहां से यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन जहां से हम खेल देख रहे हैं वहां से ऐसा लगता है कि राहुल कृष्ण वैद्य ने रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी है और उस पर सवार होकर के फ्यूल्ड होकर के एनर्जाइज्ड होकर के फिनाले में लैंड करके टॉप
टॉप 2 में अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं? आई टेल यू व्हाट, मैं यहाँ पे ना मेरी एक ही लड़ाई चलती आ रही है पहले से, ठीक है, और वो दूसरे हफ्ते से चलती हुई आ रही है। वो क्यों हुई ये नहीं पता, बट वो जब भी हुई है ऑर्गेनिकली हुई है। यहाँ पे अगर कोई मुझसे अच्छे से बात करता है तो मैं उससे क्यों लड़ूं और कैसे लड़ूं, बट अगर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है एंड एट अ सर्टेन सिचुएशन मुझे उनका ओपिनियन गलत लग रहा है तो मैं कहूंगा। अब वो आपको क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसके लिए जेन्युइनली हम जब अंदर होते हैं ना, हम ये सोच के नहीं चीजें करते हैं कि वो बाहर क्या दिख रहा है, हम बस अपनी चीजें कर रहे होते हैं एंड वो आप लोग होते हैं जज करने के लिए कि वो सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। तो ऑनेस्टली मैंने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी है, बट हाँ अगर फ्लाइट ही बार बार मुझे कह रही है कि भैया आओ, मतलब ये बेस्ट एयरलाइन है, इसमें बुक करो टिकट, तो राहुल अगर डिस्काउंट दे रही है टिकट पे तो मैं क्यों नहीं आप जाऊंगा। सेकंड बार जब आए तो ऐसा ही लगा कि बाहर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले, आपने देखा कि रुबीना वाली एयरलाइन जो है वो हिट है, डेस्टिनेशन में पहुंचेगी और रुबीना के साथ साथ मुझे भी वहीं तक पहुंचा देगी। आपको पता है जब मैं वापस आया था ना, उसके बाद इनके खुद के वर्ड्स हैं, ठीक है, कि मैं इनके साथ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आया था। पूछो इनसे, अभी पूछो इनसे, मैंने बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था। तो अगेन वो चीजें नहीं हुई। फिर सनी लियोनी आई और उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप दोनों की तरफ से फ्रेंडशिप के फेक सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं ऐसा इंसान हूं कि अगर जिंदगी में कभी आपको किसी वक्त एक रिश्ता सुधारने का मौका मिलता है तो उसको सुधार लेना चाहिए, ना ही कि मतलब जो रंजिशें चलती हुई आ रही हैं आप उनका चीजें करते रहें। आई रियली फील कि अगर आपको मौका मिला एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड करेक्ट एंड गेट अ करेक्शन इन योर रिलेशनशिप। जी, वापस आने के बाद आपकी गेम कहीं खो चुकी है। ओके, ये अगर मैं आपसे कह रही हूँ, टेक दैट एज अ हिंट। ठीक है, आपकी गेम कहीं खो चुकी है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, मतलब आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट कि ऐसा क्या हुआ जो पहले शायद में। यस एब्सोल्युटली। मैं आपके सवाल से पहले मैं आपके सवाल से पहले इसकी जस्टिफिकेशन का आपको एक आउटलाइन बताती हूँ। जो ये बोलता है ना कि इशू कभी समझ में नहीं आया, जो मुझे समझ में आया है दैट इज अ अंडरलाइन साइकोलॉजिकल इशू जो आपने बोला है। मेन कैन नॉट टेक पावरफुल विमेन। वो एक चीज जो वाइब हम कहते हैं ना, वो जब नहीं मैच होती, और इन्होंने बहुत बार अपने कॉन्फ्रंटेशन में ही स्पिक्ड ऑन मी, क्योंकि कहीं भी अगर मैंने कोई बात कही है वो उनको चुभती है। अरे सॉरी टू यूज द वर्ड, करती हैं यार, सॉरी टू यूज द वर्ड शोविनिस्टिक, बट इनकी तरफ से वो आई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस वर्ड। पर मेरे को इससे अच्छा कोई शब्द नहीं मिल रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट इज द ट्रूथ। मेरे को साइकोलॉजी वो दिखता है और उसके लिए आपको इशू होना जरूरी नहीं है। वो साइकोलॉजिकली कहीं है जो बार बार आपको ट्रिगर करता है टू सी, ओ शी सेड दिस, लेट मी रिप्लाई, ओ इसने किया, लेट मी रिप्लाई, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बार किया है। दूसरा, ये नेचर है इनका। अच्छा, दूसरा जो ये बोल, कमाल का बात है कि आपको, मतलब मुझे मेरा नेचर नहीं पता, आपको पता है, सो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट मैन। दूसरा मैं बताती हूँ जो इन्होंने कहा था कि ये वापस आके फ्रेंडशिप का हाथ, जरा मुझे वो एक बार फिर से अपना वो सुनाइए। हाँ, मैंने कहा था अब आप समझिएगा क्या है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, चेहरे पे गुरूर होगा तो सुलह कहाँ से होगी, करना दिखावा चाहते हो तो मोहब्बत कहाँ से होगी। अब मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं? दोस्ती का हाथ है ना, या ये बात कहना तो ये कहता है मैं टोन बदलना चाहता हूँ, पर मैं कैसे बदलूं? मैं तुम्हें भाई बदलना क्यों चाहते हो? नहीं, मैंने दोस्ती करना चाहते हो ना? एक मिनट, या तो आप कह दो या तो ये कह दे कि भैया मैं परफेक्ट हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अरे एक मिनट, आपने कोई क्या रहे हैं? अगर एक मिनट, यहाँ पे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, तो क्या इसके अंदर आपको एक अगर कहता है कोई इंसान की यार इसको चेंज कर, तो आपको उसको चेंज करने का स्कोप रखना चाहिए। मैं क्यों दोस्त तो तुम मेरे कि चेंज करूं? दोस्त तो तुम मेरे, तो मतलब दुश्मन एक कंफर्म है ना? तो ऑफ कोर्स हो। देखो अभी क्या, वो तो हो, क्यों तुम मेरे दोस्त हो? क्या घर में सब कुछ टेम्पररी है। एग्जैक्टली, ना कोई दोस्त है ना कोई बेसिकली दुश्मन है। अगर मैं उनको एक गलत उनकी बता रहा हूँ बात, तो मुझे पता जा रहा है क्यों तू मेरा दोस्त है क्या, लाइक रियली। अगर ये अप्रोच है, आपके सामने ये बात हुई है, अभी मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ, उसका जवाब क्या आ रहा है कि ओ क्यों तू बता रहा है मुझे तू मेरा दोस्त है? क्योंकि तुम कह रहे हो कि फेक फ्रेंडशिप नजर आती है। अच्छा, सर मेरी बॉटल भी ले भाई मेरे को भी
ये सवाल कि राहुल आपने कहा था कि अभिनव और रुबीना की बात पे कहा था कि आप दोनों शो पर हैं, कॉन्टेस्टेंट हैं, इसलिए मैं अभिनव और आपकी बात करूंगा। पर दिशा कॉन्टेस्टेंट नहीं है तो उसको यहाँ पर मत लाओ जी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ राहुल, दिशा को सबसे पहले मुद्दा आपने बनाया। आपके और दिशा के रिश्ते के बारे में हमें नहीं पता था। रिश्ता दिशा को प्रपोज आपने यहाँ पर किया, दिशा की बात आपने यहाँ पर की। जब आपने हर आने वाले से आपने कहा कि दिशा का जवाब आया, क्या दिशा का जवाब आया, तो दिशा को मुद्दा आपने बनाया। फिर आप सबसे कहते हो कि दिशा का नाम यहाँ पर क्यों लाते? अभी पानी की बोतल में भी दिशा लिखा है, तो अभी क्या करें? हमको लग रहा है कि है वो दिशा घर पे। दिशा मेरी, मुद्दा मेरा, एंड इसलिए जहां तक मुझे लगता है सीरियसली, बिकॉज वो मैंने बात कही है, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप उसे ना कहें क्योंकि वो इस शो का हिस्सा नहीं है। दैट्स ऑल दैट आई से। मेरा आप उसको मुद्दा ना बनाए। जब राहुल ने अभिनव और रुबीना के रिश्ते पर जब वो बात कही थी, इमीडिएटली रुबीना ने भी जब दिशा का नाम ले लिया, वो वहां पे स्कोर लेवल हो गया था। राहुल ने भी गलत किया था, रुबीना ने भी गलत कर दिया, वो दिशा का नाम लेके। अगर नहीं लेती तो वहां तुम बहुत सही लगती, लेकिन आई थिंक वो स्कोर लेवल हो गया है वो। पर बाबा ये बार बार जब रिश्तों के बार नहीं होना चाहिए, बार बार करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था इसको। इनका कहना इनका अगेन मैं काम्या वो समझ नहीं आया, वो नहीं सही और काम्या क्योंकि ये पहले लेकर आता है, मैं उसका रिएक्शन देती हूँ कि समझ ऐसा लगता है, दुख होता है जब तू इस बारे में बोलता है, क्योंकि तेरा भी रिलेशनशिप है। इनकी हर चीज सही है, हर चीज लॉजिक। राहुल, हाय रुबीना, दिस इज कल्पेश राजकुमार फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। दोनों से मुझे एक सवाल है। पहले तो रुबीना जी से, आप अली के और राहुल के फ्रेंडशिप को टारगेट करती हो, मगर जब पहले आपकी और निकी की जब फ्रेंडशिप नहीं थी, आप उसके हर बात को टाल देते थे, और आज आप दोनों की फ्रेंडशिप है, तो ये दिखावा है या पहले वाला दिखावा था? मेरी तरफ से दिखावा कभी नहीं होता। अगर दिखावा होता तो मैं निकी के साथ शुरुआत से रहती, और इन दोनों की फ्रेंडशिप टारगेट नहीं करती हूँ। इन दोनों की फ्रेंडशिप में हाईलाइट करती हूँ कि अली है तो राहुल का अस्तित्व है, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ। दैट इज इट। राहुल, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नो कमेंट्स। ओके, राहुल ऐसा है कि मैं गेम खेलता हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, बट एक तो ये गेम खेलना क्या होता है मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे पता नहीं बाकी लोग क्या खेल रहे हैं, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाने, शोकेस करने आया हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि in a very heated argument also, एक बहुत टेंशन वाले माहौल में भी ना मैं अपने आप को लाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ, लाइट कमेंट्स मारते रहता हूँ, तो शायद वो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बट ऑनेस्टली हर टास्क मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ, और नहीं हुआ है मेरे भाई, और मैं सिंगर हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी आवाज यहाँ पे ना खर्च करूं, बट एक ऐसा दिन नहीं रहा है कि यहाँ पे चीजें हुई ना हो। सो ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। एक स्ट्रॉन्ग रुबीना, जिसको हम लोग बड़े बड़े मुद्दों पर भी उसने अपने आंसू रोक लिए थे, उस रुबीना के आंसू छल के, और ये कहा गया कि आपने ये कहा कि अभिनव सपोर्ट नहीं करता, उसके सवाल पर कहा कि हाँ अभिनव सपोर्ट नहीं करता, तो दर्शकों को समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी बात हुई, क्यों रोई आप, किस बात से हर्ट हुई? ओके, हाँ, तो सपोर्ट हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ में हाँ मिलाना है। सपोर्ट कभी ये होता है कि साइलेंस वाला सपोर्ट। तो मैं इतने वो कहते हैं ना अपने वीकेस्ट मोमेंट में थी, वो फिर भी एज अ प्रोटेक्टिव हस्बैंड मुझे समझा रहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ इतना चाह रही थी कि ही शुड गिव मी साइलेंस एंड से रुबीना जो भी है जैसा भी है आई एम देयर फॉर यू। तो कभी कभी साइलेंस में स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ की मैं बार बार बात कर रही थी कि मुझे अभी कुछ नहीं समझना है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को खुद नहीं समझ पा रही हूं। तो क्या आप मेरे साथ सिर्फ चुप बैठ सकते हैं, क्योंकि शायद उस चुप्पी में भी मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, आई विल फाइंड माय ओन स्ट्रेंथ। तो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज रियली मिसिंग, एंड आई सेड कि साथी का हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि आप सही दिशा बताओ, गलत दिशा बताओ। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ पकड़ लो और बोल दो बेबी आई एम देयर फॉर यू। सो दैट थिंग बेबी आई एम देयर फॉर यू, दैट आई वाज मिसिंग इट अ लॉट। ओके, नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और ये लास्ट सवाल होगा। हाय रुबीना, दिस इज आशिमा फ्रॉम इंडिया। माय क्वेश्चन फॉर यू इज, ओके सोनाली कम ऑन, क्या ऐसा है जो आपका दोस्त है आप उसके लिए चाहे वो सही भी करे चाहे गलत भी करे तो आप स्टैंड नहीं लेंगी? क्योंकि हाल ही में निक्की और देवलीना की एक फाइट हुई थी जहाँ पे निक्की ने मीटू वाली बात की थी, तो आपने उनको उस टाइम पर टोका क्यों नहीं, क्यों कि वो गलत बोल रही है, गलत जा रही है? उस टाइम ये बोल रही थी मैं किस बात के लिए रोकूं उसको? एक सेकंड, मेरा स्टेटमेंट था अगर कोई मेरा दोस्त है
उसके मैं सही में भी और गलत में भी साथ दूंगी पब्लिकली, लेकिन उसे समझाऊंगी। क्यों पब्लिकली? जब कोई इंसान बोल देता है और वहां उस पर आप उंगली उठाओ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, वो गिल्ट ट्रिप में जाता है। लेकिन जब वो साथ होगा तो मैं उसे ये बात जरूर करूंगी। सेम बात जब इसने मीटू की बात कही थी, मीटू की बात एक्चुअली मुझे नहीं पता थी किस संदर्भ में की, लेकिन मैंने उससे बोला, उसी वक्त बोला। मैंने कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करी थी क्यों बोला था, बट आप इस इंडस्ट्री से, आपको पता है बट मैं इसके पास गई, मैंने इससे कहा कि प्लीज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में बात मत करना, और इसने खुद कहा कि प्लीज कट दिस कॉन्वर्सेशन। उसके बाद देवोलीना से जब बात हुई, व्हेन शी क्लैरिफाइड, देन आई अंडरस्टूड कि यस, इस टॉपिक का इस सीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले अगर इसने कैन आई प्लीज टॉक एंड नो की क्या बात हो रही थी? आप भी कुछ हरकतें कर रही थी जब मैं बात कर रहा था, आप भी कुछ फनी चीजें कर रही थी। यहाँ पे तो आपने शुरू किया सबसे पहले। सुनो मैंने अपने हिसाब से जब मुझे लगा कि इसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसे पर्सनली जाकर बोला सेंसिटिव इश्यूज प्लीज अंडरलाइन मत करो। और जब इस इशू का खुलासा देवोलीना ने खुद कहा तो मुझे समझ में आया मी टू इज अ हेवी एंड अ सेंसिटिव वर्ड, बट देवोलीना के संदर्भ में इसका कोई वजन नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ वॉज हिज फेवरेट कंटेस्टेंट एंड शी डिसलाइक्ड देवोलीना। शी वांटेड टू जस्ट अटर एंड रट इट आउट। उसके कैरेक्टर पर कोई हानि नहीं पहुंचानी थी। तो अगर ये चीज है तो मैंने अपने उससे बोला कि प्लीज इन टॉपिक्स पे आप बात मत कीजिए, लेकिन उसके गलत के लिए मैंने उसको कहा कि गलत है, जो भी है गुड और बैड यू शुडंट बी सेइंग इट। और उसके बाद ना उसने रिपीट किया है ना उसने वो बात बोली है, एंड शी सेड यस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो जहां है वहां है बाबा। गलत और सही में साथ देने की बात है ना। जैस्मीन ने मेरे ऊपर पानी फेंका था एक बार, पता नहीं आपने एपिसोड देखा था कि मेरा सवाल पानी फेंकने सबने देखा है, सबने देखा है। वो ऐसा था ही ना। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और कांग्रेचुलेशन गाइस, आप इतने टॉप पे पहुंचे। ओके आखिरी गो ऑन। यस, तो राहुल, मुझे जिस तरह से अली और आप दोस्ती निभा रहे हो, अगर टॉप 2 में पहुंच गए तो ट्रॉफी के लिए भी सैक्रिफाइस करोगे? पहले आप करता ट्रॉफी के लिए सैक्रिफाइस। और राहुल मत करना, वो अरे अपना धर्मात्मा उधर है, वो करेगा, मत करना। ट्रॉफी के लिए अगर हम दोनों को कहा गया ना कि ये रखी है कि खींच लो, तो मैं तो नहीं खींचूंगा अगर वो, और मुझे पता है वो भी खींचेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं यार वोट करने के लिए, तो जिसको देना उसको दे ही दोगे आप। रुबीना, बट जैसे हम देख रहे हैं आखिरी ये एक आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन, अरे ये आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, ये लास्ट है। जब से बाहर से वापस अंदर आई है, तब से हम देख रहे हैं कि शी हैज बीन यूजिंग यू एज अ शील्ड। मतलब कोई भी जो होता है वो आप ही के दौरान, जो भी मुद्दा उनका बनता है वो आप ही के वजह से बनता है। सोनाली का जब पूरा जो सोनाली जी के साथ जब आपका हुआ झगड़ा, तब देखा कि वो एक्चुअली में निकी के वजह से हुआ था, लेकिन वही आगे आके आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जबकि आपका झगड़ा हुआ था उनके साथ। तो आप ये देख नहीं पा रही है, या फिर आप उसको नजरअंदाज कर रही हैं, या फिर ये आपका गेम प्लान है? आप मुझे प्लीज बताइए कि क्या है। ओके, गेम प्लान बिल्कुल नहीं है, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आई ओनली वर्क ऑन वाइब्स। अगर मुझे वाइब्स अच्छी आती है, आई विल प्रोटेक्ट हर बिकॉज आई फील गुड। और ऐसा नहीं है कि अभी की बातें जब से लौटी है, अगर आप शुरुआती एपिसोड्स भी देखोगे, मैं उसे क्यों कहती थी वो बच्ची है, बिकॉज आई हैड समवेयर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। और मैं कहीं ना कहीं देखती थी शी यूज्ड टू पुट एफर्ट टू बिकम द मोस्ट एग्रेसिव थिंग। पर उसकी बदतमीजियों ने उसको इतना शील्ड कर दिया था कि कहीं ना कहीं लगता था यार जो भी है जैसी भी है, आई स्टिल डोंट लाइक। जिस दिन वो गई है, वो टास्क जिस दिन वो हारी थी, जब उसने व्हेन शी केम एंड अपोलोजाइज टू अभिनव, मैंने सबसे कहा था, मैंने कहा दिस इज हर ट्रू साइड, शी इज हम्बल। वो अपनी अच्छी साइड कवर करके, सॉफ्ट साइड कवर करके रखती है, बट शी वांट्स टू बिकम द एग्रेसिव साइड। बट मेरे लिए जो अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है वो सबसे हम्बल होता है, और जो अपनी हार पे स्पीच देता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जैसे इसने बोला था बोर्ड से क्यों उतरा, मुझे ऐसा लगता था आप लोग 2 घंटे यहाँ रह जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाए। 2 घंटे रह जाओ। जो हम्बल होता है वो हमेशा माफी मांगता है। एक काम करते हैं, जो साथ जरूरी नहीं है वो हम्बल हो, दिखावे के लिए भी माफी मांगी जाती है।
इस घर पे, दिखावा है, दिखावा। जो इस घर का बच्चा है और जो साफ दिल का है, आपके हिसाब से अब उनसे बात करते हैं। आप दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिए मीडिया के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप आप सबको जवाब मिल चुके हो।